चलिए स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। नए कवि को पढ़ना शुरू करेंगे और कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। और रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित एक प्रबंध महाकाव्य जिसका नाम है कुरुक्षेत्र, उसका एक भाग हम पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में कुरुक्षेत्र का चौथा सर्ग लगाया गया है। इसमें युद्ध के माध्यम से क्या नुकसान होता है और युद्ध से जो प्राप्त होने वाला लाभ है वह उतना अच्छा नहीं है जितना कि शांति से प्राप्त लाभ, इस बात का जिक्र किया गया है। जो आप कुरुक्षेत्र का चतुर्थ सर्ग पढ़ेंगे इसमें भीष्म पितामह और कौन्तेय अर्थात युधिष्ठिर के बीच का संवाद है। वो बताना चाहते हैं कि किस तरह से युद्ध का कारण बनता है, युद्ध का क्या नुकसान होता है, इस चीज के बारे में हम पढ़ेंगे। आइए स्टूडेंट्स, आगे हम शुरू करते हैं। कुरुक्षेत्र के बारे में मैंने इस रचना के बारे में भी थोड़ा सा आपको दिया है कि प्रस्तुत कविता दिनकर अर्थात रामधारी सिंह दिनकर पूरा नाम है इनका, और दिनकर इनका उपनाम है कि प्रसिद्ध प्रबंध काव्य कुरुक्षेत्र के चतुर्थ सर्ग का एक अंश है। कुरुक्षेत्र में महाभारत के शांति पर्व के मूल कथानक को लेकर दिनकर ने युद्ध और शांति के विशद, गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार भीष्म और युधिष्ठिर के संलाप का अर्थ है आपसी वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किया है। स्वयं दिनकर के शब्दों में युद्ध से प्राप्त होने वाला कोई लाभ उतना श्रेष्ठ नहीं माना जा सकता जो लाभ शांति से प्राप्त होता है। इस काव्य में दिनकर का मत है कि अन्याय के विरुद्ध युद्ध करना आवश्यक हो जाता है। शांति की समस्या आज की मुख्य समस्या हो गई है, इसलिए इस काव्य की प्रासंगिकता आज और भी बढ़ गई है। इसमें एक शब्द आ गया बेटा, प्रासंगिकता। प्रासंगिकता का अर्थ है बेटा जो इसमें बात कही गई है वह बात आज के युग में भी पूरी तरह से लागू होती है। जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि कुरुक्षेत्र का जो महाभारत का युद्ध था उस समय का जिक्र न करके आज के समय का, जिसको आप सिनारियो शब्द यूज करते हैं, उसका वर्णन इसमें किया गया है। अर्थात हम आज भी यही परिस्थिति देख रहे हैं, इसका अर्थ है प्रासंगिकता। कुरुक्षेत्र के प्रस्तुत भाग में महाभारत युद्ध के कारणों पर प्रकाश डाला गया है। कवि ने विभिन्न पात्रों का संदर्भ का अर्थ है उदाहरण देकर स्पष्ट किया है कि महाभारत केवल दो घरों का द्वंद्व अर्थात युद्ध नहीं था। इसके पीछे अनीति, अन्याय, अभिमान, स्वार्थ, राग, द्वेष आदि अनेक कारक काम कर रहे थे। इस कविता में विचार तत्व प्रमुख है। अभिव्यक्ति की तीव्रता और वक्तृत्व कला से मिलकर इसे विचारोत्तेजक बना दिया गया है। अभिव्यक्ति का अर्थ क्या होता है कि किसी बात को कहने का ढंग। वक्तृत्व का अर्थ है ये कला है कि किसी बात को विशेष तरीके से कहना, टेढ़े मेढ़े तरीके से कहना। अगर आप उसको साधारण शब्दों में समझते हैं तो इसका अर्थ है किसी बात को व्यंग रूप में कहना, लेकिन इसमें व्यंग के अलावा अन्य टेढ़ेपन भी आते हैं, अर्थात बात को घुमा फिरा करके कहना। और कवि कहता है कि इसे विचारोत्तेजक, विचारों में उत्तेजना बनाने वाला, कि जब आप इस रचना को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो आप कुछ ना कुछ सोचने के लिए, आप में कुछ विचार आते हैं, उसके लिए आप विवश हो जाते हैं। आइए रचना शुरू करते हैं कि पितामह कह रहे कौन्तेय से रण की कथा है। पितामह कौन है? भीष्म पितामह। और कौन्तेय, वैसे तो कुंती के सभी पुत्रों को कौन्तेय कहा जाता है, लेकिन यहाँ कुंती पुत्र युधिष्ठिर का वर्णन किया गया है कि दोनों आपस में बात कर रहे हैं। भीष्म पितामह कुंती पुत्र युधिष्ठिर को युद्ध की कथा, रण अर्थात युद्ध की कथा सुना रहे हैं। विचारों की लड़ी में गुथते जाते व्यथा है, और वे जो अपने विचार प्रकट कर रहे हैं उसके साथ साथ जैसे अपनी पीड़ा का भी वर्णन कर रही हैं। परिवार के एक बुजुर्ग के लिए इससे बड़ा दुख और कोई नहीं हो सकता कि वह अपनी ही संतान को, अपने बेटों को, पोतों को, पड़ोतों को अपने सामने इस दुनिया से जाता देखे। एक बुजुर्ग के लिए यह एक बहुत बड़ी व्यथा है, दुख की बात है। और भीष्म पितामह जो उससे युद्ध की कथा कह रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसमें जैसे अपनी एक लड़ी में अपनी व्यथा अर्थात दुख, पीड़ा को भी गुथ रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं।
हृदय सागर मथित होकर जब डोलता है, छिपी निज वेदना गंभीर नर भी तोलता है। गंभीर व्यक्ति का अर्थ क्या है? यहाँ पर गंभीर शब्द का अर्थ है कि जब आप किसी बात को सोच विचार करके उसके बारे में सोचते हो, बताते हो, व्यक्त करते हो अपने भाव और विचार, तो कहते भी गंभीरता से विचारना। अगर मान लो कोई समस्या है, कुछ लोग उसको यूं मजाक में टाल लेते हैं, कोई उसको गंभीरता से विचार करके उसका समाधान सोचते हैं। तो यह मनुष्य का स्वभाव है कि कुछ लोग गंभीर होते हैं, कुछ मस्तमूला होते हैं। कवि क्या कहता है कि हृदय सागर, हृदय रूपी सागर मंथन करने के बाद, मथित होकर मंथन करने के बाद जब डोलने लगता है, जब आपके जीवन में कोई घटना घट जाती है और आपको लगता है कि यह घटना क्यों हो गई, आप उसके कारणों के बारे में विचार करते हैं, अन्याय होता है, तो कवि क्या कहना चाहता है कि जब हृदय रूपी सागर का मंथन होता है तो अनेक प्रकार के भाव उदित होते हैं, प्रकट होते हैं और हम अपनी वेदना को व्यक्त करने लग जाते हैं। छिपी निज का अर्थ है अपनी वेदना को मनुष्य कहने लग जाता है, बोलने लग जाता है। जब कोई परिस्थिति ऐसी आपके सामने आ जाती है तो आप उस वेदना को व्यक्त करने लग जाते हैं जो आपके अंदर दबी हुई थी, छिपी हुई थी। कि गंभीर व्यक्ति जो होता है वह जल्दी से अपने मन की बात किसी को बताता नहीं है, हम मन की बात किसी से शेयर नहीं करते। लेकिन जब हमारे मन के अंदर मंथन चलता है, विचार बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो गंभीर से गंभीर मनुष्य, नर का अर्थ है मनुष्य, भी अपनी वेदना जो उसके मन में छिपी हुई है कहने लगता है, प्रकट करने लगता है। चुराता न्याय जो रण को बुलाता भी वही है, युधिष्ठिर स्वतव की अन्वेषणा पातक नहीं है। कवि क्या कहना चाहता है कि चुराता न्याय को रण को बुलाता भी वही है। चुराता न्याय को, कवि क्या कहता है कि जो न्याय को चुराता है अर्थात अन्याय करता है वह युद्ध को बुलाता भी है। चुराता न्याय को रण को बुलाता भी वही है। अब कवि क्या कहता है कि अन्याय करने वाला व्यक्ति जो है वह ही युद्ध का कारण बनता है, युद्ध को बुलाता है, युद्ध को प्रकट करता है। अन्याय करने वाला व्यक्ति ही युद्ध को बुलाने वाला होता है, युद्ध को प्रकट करने वाला होता है, युद्ध का आह्वान करने वाला होता है। कवि क्या कहता है, युधिष्ठिर स्वतः की अन्वेषणा पातक नहीं है, अर्थात अपने स्वाभिमान की रक्षा करना पाप नहीं है। पातक अर्थ है पाप नहीं है, लेकिन बिना वजह के युद्ध करना, लड़ाई झगड़ा करना, अन्याय करना यह पाप है। अर्थात किसी ने युद्ध आपके ऊपर थोप दिया है तो आप पाप के भागी नहीं हो। अगर आप युद्ध करते हो, अपने अधिकार को मांगना, अपने अधिकार की प्राप्ति के लिए युद्ध करना पाप नहीं है। नरक उनके लिए जो पाप को स्वीकारते हैं, न उनके हेतु जो रण में उसे ललकारते हैं। जो पाप करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, दूसरे को कष्ट देते हैं, दूसरे के साथ अन्याय करते हैं, अगर कोई ऐसा काम करता है तो उसके लिए नरक के द्वार खुल जाते हैं। भीष्म पितामह कहते हैं उनके लिए नहीं है जो पाप को रण में ललकारते हैं। कहने का अर्थ क्या है कि जो अन्याय करता है, जो अन्याय करता है युद्ध को वही बुलाता है, और उस अन्याय का दमन करना, उसका शमन करना, उस अन्याय को रोकना, उस अन्याय को ललकारना पाप नहीं है, उसे किसी तरह का पाप नहीं लगता। सहज ही चाहता कोई नहीं लड़ना किसी से, किसी को मारना अथवा स्वयं मरना किसी से। अब कवि कहता है कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो एक दूसरे से लड़ना चाहता है। सहजता से कोई व्यक्ति किसी से लड़ना नहीं चाहता, न किसी को मारना चाहता है, न ही स्वयं मरना चाहता है। कहने का अर्थ क्या है, इसके अर्थ पीछे कवि के कहने का भाव क्या है कि कोई भी व्यक्ति शांति को हटाना नहीं चाहता। सबको ये लगता है कि हम अपने जीवन को शांतिपूर्वक ढंग से यापन कर सके, पर यदि कोई समस्या आ जाती है तो उसका सामना भी करना पड़ता है, उस समस्या को दूर भी करना पड़ता है। कि लड़ना नहीं चाहते, लेकिन अगर सामने वाला लड़ना चाह रहा है, अगर वो अन्याय कर रहा है तो हमें उसका दमन और शमन करना ही पड़ता है। नहीं दुशांति को भी तोड़ना नर चाहता है, जहां तक हो सके निज शांति प्रेम निभाता है। अब कवि क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति शांति को तोड़ना नहीं चाहता, कि जहां तक हो सके कोई भी व्यक्ति झूठी शांति अर्थात भय या लालच के कारण स्थापित की गई शांति को भी नहीं तोड़ना चाहता।
कि शांति अगर दिखावे के लिए भी है तो भी लगता है कि चलो जैसे भी है शांति है और हम इसको दूर न करें, लेकिन जहाँ तक हो सके हर व्यक्ति अपनी शांति और प्रेम से ही निर्वाह करना चाहता है। मनुष्य कभी भी कहीं भी किसी के साथ भी लड़ाई झगड़ा करने में विश्वास नहीं रखता। उसको लगता है कि जहाँ तक हो सके उसके जीवन का निर्वाह शांतिपूर्वक ढंग से होता रहे, वह लड़े कभी भी नहीं।